आगरा नगर निगम द्वारा आगरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य बड़ी तेजी से दर्ज किया जा रहा है। आगरा की मेयर द्वारा शहर को स्मार्ट बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है। वार्ड 29 नगला टीन में आज भी लोग जी रहे हैं नर की जीवन। पिछले 15 सालों से 2 बीजेपी पार्षदों के कार्यकाल में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने खाली खरंजों के निर्माण कार्य नहीं हुए। आगरा नगर निगम द्वारा आगरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर द्वारा पिछले काफी समय से किया जा रहा है। शहर के चौराहों, शहर की सड़कों, पॉश कॉलोनी को सुंदर स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। आगरा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ गली मोहल्ले हैं, दलित समाज के लोग अभी इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा आगरा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ रुपए का खर्च प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। आगरा स्मार्ट सिटी बने, विकास निर्माण कार्य हो, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा लगातार करोड़ों रुपए तो दिए जा रहे हैं, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। अवधान केसरी की टीम ने सर्वे किया कि धरातल पर क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ। ताजा तस्वीर ताजगंज के दांदोपुरा नगला वार्ड 29 की है, जहाँ पूर्व में भी बीजेपी की 2 पार्षद के कार्यकाल में भी वाल्मीकि समाज की नाली खरंजो गंगा जल पाइप लाइन का निर्माण कार्य भी अभी वंचित पड़ा है। क्षेत्रीय लोग अभी भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है, पूर्व में रहे 2 बीजेपी पार्षदों द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। घर से बच्चों परिवार का निकलना मुश्किल होता है। आए दिन खराब रास्ते के कारण उनके चोट लगने की संभावना बनी रहती है। वर्तमान में बसपा पार्षद गंगाराम ने क्षेत्रीय लोगों के बीच पहुंचकर क्षेत्र में जल निर्माण कार्य होने का आश्वासन दिया। इस दौरान तमाम वाल्मीकि समाज के लोग राजवीर सिंह प्रधान, रामबाबू मुंसवा, मुंशीलाल, राजेश गोविंदा, सतीश साहू पप्पे, क्षेत्रीय महिला समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ताजनगरी आगरा को आगरा नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी का कार्य बड़ी तर्ज पर किया जा रहा है। पूरे शहर को सुंदर सौंदर्यीकरण का काम देखने को मिल रहा है। लगातार शहर की पॉश कॉलोनियों में भी लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन क्या पॉश कॉलोनी के लोगों को ही अच्छी जगह, स्वच्छ सुंदर जगह रहने का अधिकार है, या मलिन बस्ती या वाल्मीकि समाज या दलित वर्ग को वहाँ रहने का अधिकार नहीं है? इस वक्त हमारी मौजूदगी धांदूपुरा के वार्ड नंबर 29 नगला टीन में है। स्थिति दिखाते हैं कि आगरा में कितना विकास हुआ है, क्या निर्माण कार्य किए गए हैं। स्मार्ट सिटी की एक सुंदर तस्वीर आपके सामने दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये वार्ड नंबर 29 का नगला टीन वाल्मीकि बस्ती है। यहाँ पिछले 10 वर्षों से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में भी बीजेपी के 2 पार्षद रहे, जिनकी कार्यशैली में भी 1 भी रुपये का काम इस वार्ड में, इस बस्ती में कहा जा सकता है कि 1 रुपये का भी काम नहीं किया गया। फिलहाल में मौजूद हमारे साथ पार्षद, बसपा पार्षद गंगाराम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके कार्यकाल में अब तक नगला टीम में वाल्मीकि समाज के लिए क्या कुछ कार्य किए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्षद जी? मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम माथुर है, पार्षद धांदूपुरा वार्ड नंबर 29 से हूँ। और नगर निगम के द्वारा हमारे क्षेत्र में धांदूपुरा के वार्ड में काम तो हुए हैं, नगला टीन में भी कुछ काम हुए हैं। वाल्मीकि बस्ती में हमारी फाइलें लगी हुई थी जो अभी सिलेक्शन होकर के आई हैं। उनमें से 2 फाइलें हैं, वो उनका इस महीने के अंदर अंदर उनका काम ख़त्म हो जाएगा। ये वाल्मीकि बस्ती में ये तुम्हारे ये क्या नाम है इनका, बिक्की नाम, क्या नाम है? बिक्की। हाँ, बिक्की के घर से लेकर के आगे तक है। इधर में ये हमारे इनका क्या नाम था, ये नहीं भाई साहब थे, ये मुन्ना लाल जी के घर से लेकर के गीता जी के घर से होते हुए सीधे चमन लाल जी के वहाँ तक ये जा करके मिलेगा। ये रास्ते का निर्माण इस महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये पार्षद जी, निर्माण, ये खरंजे नाली निर्माण के अलावा और क्या कार्य आपके द्वारा ये क्षेत्र में कराए जाएंगे? क्या कुछ कहना है, क्या मानना है आप? यहाँ पर हमारे द्वारा जो विकास के काम हो सकेंगे वो हम पूरा कराएंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास में जो फाइलें लगी हैं वो शायद हो सकता है कि ये 1 या 2 महीने के बाद में कंप्लीट हो जाएंगी, उम्मीद है। और बाकी की जो लाइटों के काम हैं, 2-4 लाइटें हमने पहले भी दी हैं और अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्षेत्र में देंगे और विकास करेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। हमें ये वाल्मीकि या जाटव या जाट समाज से कोई मतलब नहीं है। जहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ विकास होना है, उस क्षेत्र में हम विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे। देखा जाता है बड़ी बस्ती है, तमाम लोग यहाँ रहते हैं, पानी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगा जल कह सकते हैं कि आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे शहर भर में बिछाई गई है, यहाँ गंगा जल लाइन आखिर अब तक क्यों नहीं है? क्या कुछ कारण रहा, क्या मानना है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ये स्मार्ट सिटी के द्वारा जो पूरे आगरा शहर में 7 वार्डों को चिन्हित किया गया था। 7 वार्डों में से कुछ जो वार्ड जो थे उनके आंशिक भाग लिए गए थे। उनका एक माप थी, जो मेन रोड है जो ताज वाला, उससे 500 मीटर के जो दायरे में आएगा उतने एरिया को उन्होंने स्मार्ट सिटी में लिया है। उसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के द्वारा गंगा जल की जो पाइपलाइन डाली गई हैं, सीवर भी डाली गई हैं। जो भी सुविधा स्मार्ट सिटी के द्वारा हो सकती थी वो की गई हैं। और बाकी का जो एरिया है वो स्मार्ट सिटी से अलग रहा है। मैं 2023 में पार्षद बना हूँ।
स्मार्ट सिटी का काम मेरे आने से पहले पूरा हो चुका था। मेरे आने के बाद में तो हल्का सा आंशिक थोड़ा सा भाग मिला, तो उसमें मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिला मेरे वार्ड को। और अब जो नगर निगम के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसके द्वारा मैं सारे क्षेत्र का विकास काम कर रहा हूँ, और अपनी बस्ती में जो मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका काम भी जल्दी से जल्दी मैं पूरा कर दूँगा। क्या मानते हैं क्षेत्र के लोगों को गंगा जल की सुविधा का लाभ मिल पाएगा नहीं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कौन अधिकारी हैं या इन लोगों को ये लाभ मिल पाएगा या नहीं? क्या कुछ कहना है? इन लोगों को गंगा जल की सुविधा का पूरा लाभ मिलेगा। मैंने जीएम नल का जल कल को मैंने ज्ञापन दिया है। हम लोग पार्षद दल के बीएसपी के सारे लोग गए थे, और वहाँ जा कर के हमने जीएम साहब को, जो नए जीएम आए हैं उनका उस दिन चार्ज भी था, उसी दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र में जो गंगा जल नहीं हुआ है वहाँ पर गंगा जल की सुविधा देंगे। पार्षद जी, पूर्व में भी 2 यहाँ पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से, उनके द्वारा यहाँ क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जबकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। आखिर कहाँ गया विकास? यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ मानना है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का करनी और कथनी में अंतर होता है जी। हम लोग बीएसपी के जो भी हमारे हमसे पहले जो विधायक भी रहे या पार्षद हैं अपने क्षेत्र में भरपूर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपके क्षेत्र में, देखो हम पहली बार इस क्षेत्र में हम जो रोड का काम करवा रहे हैं, लाइटें भी इससे पहले करा चुके हैं, और भी जो भी काम होंगे हम कराएंगे। गंगा जल के काम है वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। और तमाम लोग हमारे साथ क्षेत्र के मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ कहना चाहते राजवीर प्रधान। क्या समस्या है क्षेत्र की लगातार देखने को मिल रहा है? क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? 18 साल में अभी तक वाल्मीकि समाज में कोई खरंजा नहीं हुआ। ये वाल्मीकि समाज की सौभाग्य हैं। बीजेपी सरकार में जबकि बीजेपी आगे वाल्मीकि समाज को अपना वोटर मानती है, लेकिन वाल्मीकि समाज में न काम कराया जाता है। नाली, खरंजा, सीवर सारी आज तक डंप है। कोई भी बस्ती उठा के देख लीजिए। और एक दुर्भाग्य वाली बात है, वाल्मीकि समाज के जितने भी आश्रम हैं वो सारे अनाथ पड़े हुए हैं। 1-2 जगह बनाए जाते हैं, उनको बार बार पेपर में रिपीट करते हैं। वाल्मीकि समाज आज तक पिछड़ती आई है, पिछड़ती रहेगी। क्यों? बीजेपी का लगातार कहना है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। क्या ये नारा सही है? क्या साबित, क्या दर्शाता है इन तस्वीरों को देखते हुए? क्या कुछ कहना है, क्या मानना है? बीजेपी का नारा अलग होता है, विकास के नाम पर 0। ये हमेशा से देखते हैं, क्योंकि जितने भी दलित हैं, दलितों को वो उतनी वहाँ तक वोट तक सीमित रखते हैं और शिक्षा से और हर चीज़ से वंचित रखते हैं। ये बीजेपी का हमेशा सहयोग रहा है वाल्मीकि समाज नहीं, दलित समाज के साथ। ठीक है, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मुंशीलाल। क्षेत्र की समस्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व में भी 2 पार्षद रहे, लेडीजों की भी लेना थोड़ी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मुंशीलाल है। हमारे यहाँ अभी तक मोहन सिंह लोधी ने, जगमोहन जी ने, पप्पू जाट हैं वो, उन्होंने आज तक कोई विकास नहीं कराया। अब हमारे हिमायती बन के आए हैं हमारे डॉक्टर साहब, ये हमारा सारा काम कराएंगे और पूरा फर्श हमारा कराएंगे। हमें फर्श, पानी, बिजली यही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का। प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत आगरा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दी जा रही है। आखिर विकास कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया विकास? देखने को क्षेत्र में दलित समाज बस्ती में बिल्कुल नहीं मिल रहा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? सोनिया। क्षेत्र में यहाँ कब से निर्माण नहीं हुआ है, ये स्थिति है, क्या कहना है? काफी साल हो गई सर, हम तो देखते देखते ही रह गए यहाँ पे, मगर हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। ना पानी का है ना कुछ भी है हमारे पास। बच्चे भी हमारे गिरते हैं, निकल भी नहीं पाते, कीचड़ खाने में गिरते भी हैं। नाली खरंजों की स्थिति बेकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार लगातार पैसा दे रही है इसके लिए। अरे कुछ नहीं बनाते, हर बार आते हैं, हर बार बोल कर चले जाते हैं कि बनाएंगे बनाएंगे, हर बार ऐसे कह कर चले जाते हैं, कुछ नहीं बनता है। देखो उधर देखो, गंगा जल है हमारी तरफ, ना गंगा जल है, ना खरंजा है, ना नाली, कोई सुविधा नहीं है हमारी तरफ। तो उधर देखो, जान उधर देखो, सारी सुविधा। क्या कहना है? क्षेत्र की ये स्थिति पड़ी है, इसको बनाओ, इसको बनाओ। कितने सालों से लगातार टूटा हुआ पड़ा है ये स्थिति? आपको लगातार काफी सालों से देख रहे हैं, ऐसा ही टूटा देख रहे हैं, बहुत कई साल हो गए। खरंजा
तो देखिए किस तरीके से लोगों की नाराजगी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ 2 पूर्व में भी पार्षद रहे जिनके द्वारा भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी बसपा पार्षद गंगाराम जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने क्षेत्र में जल्द निर्माण कार्य का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दलित समाज के लिए सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराए जाएंगे या फिर ये लोग यूं ही भटकते रहेंगे। मैं अपने साथी रूपेंद्र राठौर के साथ प्रदीप कुमार, विधान केसरी, आगरा।